क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तय है? आज की तारीख में सरकार की ये सबसे बड़ी राजनीतिक दुविधा है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र राणा और आप देख रहे हैं सियासी पंचायत। क्या सरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेगी? ये सवाल सिर्फ एक मंत्री का नहीं है। दरअसल ये मोदी सरकार की सियासी रणनीति, विपक्ष की ताकत और छात्र आंदोलन की दिशा तय करने वाला सवाल बन चुका है। आइए समझते हैं कि आखिर सरकार दुविधा में क्यों है। जब छात्र आंदोलन शुरू हुआ था तब उसकी मांगें परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, पेपर लीक पर कार्रवाई और जवाबदेही तक सीमित थी। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, उसका सबसे बड़ा चेहरा बन गया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। यानी अब पूरी की पूरी लड़ाई एक राजनीतिक प्रतीक में बदल चुकी है। अगर सरकार वास्तव में आंदोलनकारियों की दो मांगें मान चुकी है और केवल इस्तीफे पर फैसला बाकी है, जिसके लिए 24 घंटे का वक्त सरकार ने मांगा है, तो इसका मतलब ये है कि सरकार बहुत भारी दबाव में है, लेकिन वह ऐसा कोई फैसला तत्काल लेना नहीं चाहती जिसका कोई राजनीतिक संदेश दूर तक जाए। यहीं से सरकार की सबसे बड़ी दुविधा शुरू होती है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो विपक्ष अगले ही पल इसे अपनी ऐतिहासिक जीत के तौर पर साबित करने की कोशिश करेगा। कांग्रेस कहेगी कि छात्रों की लड़ाई सफल हो गई है और छात्र संगठन कहेंगे कि उनका आंदोलन रंग ले आया है। इससे भविष्य में दूसरे आंदोलनों का मनोबल भी बढ़ेगा। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू ये भी है कि अगर सरकार इस्तीफा नहीं देती, उस हालात में क्या होगा। सरकार अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेती तो तब विपक्ष इस मुद्दे को संसद से सड़क तक आक्रामक तरीके से उठाएगा। छात्र आंदोलन को नया मुद्दा मिलता रहेगा। सरकार पर यह आरोप लगेगा कि उसने शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवालों की राजनीतिक जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। यानी दोनों रास्तों में राजनीतिक जोखिम है। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली सिचुएशन है। यही वजह है कि सरकार ने इसके लिए 24 घंटे का वक्त मांगा है। तो ऐसे में संभव है कि एक मंत्री के राजनीतिक भविष्य का सवाल नहीं रह गया है ये, कि इस फैसले के राजनीतिक प्रभाव का आकलन किया जाएगा इस 24 घंटे में। और एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण ये है कि अगर इस्तीफा हो जाता है तो क्या इससे आंदोलन खत्म हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि आंदोलन अब केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली में सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग से भी जुड़ चुका है। ऐसे में इस्तीफा आंदोलन का अंत नहीं है, बल्कि उसके अगले चरण की शुरुआत भर हो सकता है। वहीं अगर इस्तीफा नहीं होता है तो आंदोलनकारी संगठनों के सामने भी फैसला होगा कि वे संघर्ष को और व्यापक बनाएं, राष्ट्रव्यापी बनाएं या बातचीत का रास्ता चुनें। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो अगले 24 घंटे बेहद अहम हैं और पिछले 24 घंटे के डेवलपमेंट भी बहुत अहम हैं। ये फैसला धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक भविष्य तय नहीं करेगा, सिर्फ ये भी तय करेगा कि सरकार दबाव की रणनीति से, राजनीति से कैसे निपटती है, विपक्ष मुद्दे को कितना भुना पाता है और छात्र आंदोलन अपनी ताकत कितनी साबित कर पाता है। लेकिन यहाँ एक बात और साफ कर देना जरूरी है कि जब तक सरकार या संबंधित पक्ष की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। राजनीतिक संकेत अपनी जगह हैं, लेकिन अंतिम फैसला पूरी तस्वीर को साफ करेगा। आप बताइए, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार लेकर के विवाद खत्म करने की कोशिश करेगी या फिर सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी और राजनीतिक मुकाबला स्वीकार करेगी? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल सियासी पंचायत को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो वहाँ भी हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा।